हम गुजरावाला से निकले हैं, मंजिल है मिनी मर्ग स्कर्दू। लेकिन ये कहानी सिर्फ मंजिल की नहीं है, ये कहानी है रास्तों की। कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो आप घूमने के लिए करते हैं, और कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो आपको बदल कर रख देते हैं। 10 दिनों की कहानी, और उन रास्तों की जहां गाड़ियां नहीं, सिर्फ हौसले पहुंचते हैं। गुजरावाला से नारान, बाबू सरटाप से चलास, और चलास से स्तोर से रूपल वैली, जहाँ दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी दीवार खड़ी है। फिर चिलम से बुर्जल टॉप, मिनी मर्ग, रेनबो लेक, क्रिस्टल लेक, वहाँ से देवसाई, और देवसाई से स्कर्दू। 10 दिन बाइक पर, हर किलोमीटर अपनी राइड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस पूरी सीरीज़ में आपको ये मुकम्मल टूर स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। सिर्फ नज़ारे नहीं, वो सब कुछ जो आपको जानना चाहिए अगर आप खुद ये सफ़र करना चाहते हैं। बाइक पर इस पूरे टूर का कितना खर्चा आता है, रोड्स कैसी हैं, कहाँ बाइक जा सकती है और कहाँ नहीं, और अगर आप यही सफ़र जीप पर करें तो कितना फ़र्क पड़ता है, सब कुछ इसी सीरीज़ में। क्योंकि मेरा मानना है तस्वीरें देखने के लिए तो मोबाइल काफ़ी है, लेकिन अगर रियल एक्सपीरियंस चाहिए तो बाइक्स पर निकलें। मेरा नाम है उस्मान और ये है मिनी मर्ग स्कर्दू बाइक टूर का एपिसोड 1। सफ़र से एक रात पहले हमने ड्राई फ्रूट्स खरीदे, ज़रूरत का सामान लिया और रात को बैठकर ही पैकिंग कर ली थी। लंबे सफ़र का एक असूल याद रखें, जितना कम सामान उतना आसान सफ़र। बाइक पर आप घर नहीं लेकर जा रहे, सिर्फ ज़रूरत लेकर जा रहे हैं। हम 6 राइडर्स थे। मैं अकेला अपनी सुजुकी GS 150 पर था। सुहेल भाई और उनका कज़न अपनी GS 150 पर थे। एक होंडा 125 पर आसिम साहब और हैदर भाई थे, जबकि दूसरी होंडा 125 पर अब्दुर्रहमान भाई थे। हमारा ये सफ़र शुरू होता है 3 जुलाई रात के ठीक 10 बजे। हम अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और निकल जाते हैं एक ऐसे सफ़र पर जिस सफ़र की प्लानिंग हम पूरा साल करते हैं। हमारा टारगेट ये था कि हम पहले दिन नारान पहुँचे, लेकिन इसके लिए पहले हमें जाना था रावलपिंडी, फिर आगे मानसेरा से बालाकोट, और बालाकोट से आगे कागान नारान। मेरी बाइक में पेट्रोल नहीं था तो गुजरावाला से ही टैंकी फुल करवा कर निकले थे। हमारा ये टूर तकरीबन 2500 किलोमीटर का है। इस सफ़र में हमारी कितनी पेट्रोल की टैंकियाँ लगेंगी ये भी साथ साथ देखेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। रात के सफ़र का अपना ही सुकून है। सड़कें खाली हो जाती हैं, हवा ठंडी होती है, रश भी बहुत कम होता है क्योंकि सारी दुनिया सो रही होती है सिवाय आपके। हेडलाइट की रोशनी में बस अगले चंद मीटर नज़र आते हैं, बाकी सब अंधेरे में छुपा होता है। ऐसे में बंदा सिर्फ सड़क और अपनी सोचों के साथ रह जाता है। और एक बात कि रात में सफ़र करने की तरगीब हदीस में भी है। हदीस में आया है कि रात में ज़मीन लपेट दी जाती है और सफ़र जल्दी तय होता है। हम 6 दोस्त साथ साथ चल रहे थे। तभी सुहेल भाई आगे निकल जाते,
कभी आसिम साहब, कभी अब्दुर्रहमान भाई और कभी मैं। पहले 2 घंटे बड़े पुरसुकून गुजरे, लेकिन हर पुरसुकून सफ़र में एक मोड़ ऐसा आता है जहां सुकून रुक जाता है। और कुछ ऐसा ही मेरी बाइक के साथ होने वाला था। गुजरांवाला सिटी से बाहर निकले तो 15-20 किलोमीटर का पैच बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इस पैच ने हमारी हालत ख़राब कर दी थी। गखर से आगे वज़ीराबाद क्रॉस किया। अभी थोड़ा सा ही हम आगे गए थे कि मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि मेरी बाइक अचानक से वोबल होने लगी है। कभी लेफ़्ट जा रही है, कभी राइट जा रही है। ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे बाइक का बैलेंस ही आउट हो गया। मैं डर गया कि पता नहीं, अल्लाह खैर करे। लेकिन इतने में पीछे से सुहेल भाई आए। उन्होंने हारन देना शुरू कर दिया, मुझे इशारा किया। मैं समझ गया था। मैंने बाइक आहिस्ता की। सुहेल भाई करीब आए, कहने लगे, भाई तुम्हारी बाइक शायद पंक्चर है। मैंने खुद महसूस किया था जैसे किसी चीज़ ने बैलेंस बिगाड़ दिया हो। रात का वक्त था, स्पीड और बाइक काबू में नहीं थी। हमने फैसला किया कि अगले पेट्रोल पंप पर रुककर बाइक को चेक करेंगे। पेट्रोल पंप आया, बाइक रोकी, रोशनी में पीछे का टायर चेक किया तो उसमें एक कील घुसी हुई थी। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि टायर से हवा नहीं निकली थी। हमने बाइक उसी पेट्रोल पंप पर पंक्चर वाली शॉप पर दिखाई, और पंक्चर लगवाते लगवाते हमारा तकरीबन 1 घंटा यहाँ पे लग चुका था। हमने पंक्चर लगवाया और अपना सफ़र फिर से शुरू कर दिया। टाइम तकरीबन 2 बजे का हो रहा था। रात आहिस्ता आहिस्ता ढल रही थी। रावलपिंडी से पहले ही थे कि फजर का टाइम हो गया। हमने एक पेट्रोल पंप पर ब्रेक लगाई, नमाज पढ़ी और बिल्कुल फ्रेश हो गए। नमाज के बाद जो सुकून मिला वो अल्फाज से बाहर है। पिंडी पहुंचे हैं ते हुन नमाज पढ़ी है। अल्लाह रखे खैर, हुन अगो सफर शुरू करांगे। भी ते अज रात जे रहना नारायण या बटाकुंडी या बुड़वाई, जिथे मुकदरा च होया रात उत्थे जाके रहां इंशाअल्लाह। बुड़वाई अल्लाह खैर करे। ठंडी सुबह की हवा, परिंदों की आवाज़ें और दिल का वो इत्मीनान, सारी थकावट, सारी नींद जैसे किसी ने उठाकर एक तरफ रख दी हो। कोई एनर्जी ड्रिंक ये काम नहीं कर सकता जो 2 रकत कर देती है। नमाज पढ़ने के बाद हमने फिर से अपना सफ़र शुरू किया। हम ताज़ा दम होकर दोबारा निकले। सुबह की रोशनी में सफ़र का अपना मज़ा है। टेक्सला के करीब एक मोड़ से हमने टर्न लेना था। मेरे से ब्रेक ना लगी और मेरी बाइक सीधा फुटपाथ के साथ जा लगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बचत हो गई। सुहेल भाई पीछे थे, उन्होंने देखा, फ़ौरन आए। आसिम साहब और अब्दुर्रहमान भाई भी रुके। अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई चोट नहीं आई। नुकसान सिर्फ इतना कि बाइक का पिछला बॉक्स ही टूटा था और स्टैंड की रबड़ निकल गई थी। करीबी जगह से रबड़ डलवाई, बॉक्स सेट किया। सुहेल भाई ने पूछा, भाई ठीक हो? मैंने कहा खैर है यार, इतना तो चलता रहता है। सच में खैर थी। रात को कील, सुबह गिरना, लेकिन अल्लाह ने दोनों बार बचा लिया। ऐसे लम्हों में बंदे को अपनी औकात का अंदाज़ा होता है कि हम कुछ नहीं, बस अल्लाह की हिफाजत है।
मानसेरा पहुंचते पहुंचते 10:30 बज गए थे और यहाँ एक और सरप्राइज़ हमारा इंतज़ार कर रहा था। सुहेल की बाइक पंक्चर हो गई। अब सुने सिचुएशन क्या थी। रात को मेरी बाइक पंक्चर हुई, सुबह मैं खुद गिर गया और अब सुहेल भाई की बाइक भी पंक्चर हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस सफ़र ने ठान ली हो कि हर चंद घंटों बाद में एक नया इम्तिहान देना है। आसिम साहब, हैदर भाई और अब्दुर्रहमान भाई आगे निकल गए थे। मैंने उनको फ़ोन करके बताया कि सुहेल भाई की बाइक पंक्चर हो गई थी, हम पंक्चर लगवा रहे हैं, परेशान ना हो, थोड़ी देर में आपके पास आते हैं। अब यहाँ एक बंदे ने दो काम एक साथ संभाले। सुहेल भाई वॉशरूम चले गए, वापसी पर अपने साथ सबके लिए ठंडी ड्रिंक्स ले आए और इधर मैंने उनकी बाइक पंक्चर वाले को दी, पंक्चर लगवाया। लंबे सफ़र पर यही तो टीम वर्क है। एक बंदा मसला हल कर रहा है, दूसरा बाकी सबका ख्याल रख रहा है। कोई बैठा हुआ नहीं, हर बंदा कुछ ना कुछ कर रहा है। बाइक ठीक हुआ, ड्रिंक्स पी और आगे निकल पड़े। और दोस्तों, मानसेरा से आगे जो सफ़र शुरू हुआ वो बताऊं, मानसेरा की खूबसूरती का अपना ही मज़ा है। सब दरख्त, पहाड़ों की धुंधली लकीरें करीब आती जा रही थीं और मौसम बहुत प्यारा था, ना ज़्यादा गर्मी ना ठंड, बस हल्की खुशगवार हवा। 11 हो गया और इस वक्त हम बालाकोट पहुँचे हैं। तकरीबन 12 घंटे लग गए हैं। रात 11 बजे शुरू किया था सफ़र। ये मंजर दिखाई दे रहा, बहुत ही खूबसूरत मंजर है। तकरीबन 12 घंटे स्टे करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके बाद आगे रास्ते में बालाकोट से पहले नारियल पानी पिया, ठंडा मीठा। यूं हम पहुंचे बालाकोट, इस्लामाबाद से तकरीबन 240 किलोमीटर के बाद। दोस्तों, बालाकोट वो शहर है जो 2005 के ज़लज़ले में मुकम्मल तबाह हो गया था। आज जो बालाकोट आप देख रहे हैं, ये मलबे से दोबारा उठा है। ये शहर गिरना नहीं जानता, गिर के दोबारा उठना जानता है। और इसी बालाकोट में एक तमाशा भी देखा। सड़क किनारे एक भाई साहब खड़े थे, सामने 4 डब्बे और डब्बों में से धुआं निकल रहा था। भाई साहब लोगों की बलाएं टाल रहे थे। हमने दूर से सलाम किया और रफ्तार बढ़ा ली। बालाकोट से आगे किवाई वाटरफॉल आया। यहाँ एक ईमानदारी की बात बता दूँ, किवाई खूबसूरत है लेकिन यहाँ चीज़ें बहुत महंगी हैं और अमले का रवैया अच्छा नहीं है। पानी की बोतल 100 रुपये। पिछले साल हमारा बहुत बुरा तजर्बा हुआ था, इसलिए इस बार हम रुके नहीं। आप जाएं तो अपना पानी साथ रखें। और एक ज़रूरी बात, ये जंगल वाला सेक्शन बारिश में लैंडस्लाइड का इलाका है। गीले मौसम में यहाँ बिल्कुल ना रुकें। कागान शुरू हो गया और कागान की खूबसूरती ने हम पर अपना जादू कर दिया था। ये वादी 160 किलोमीटर लंबी है, बालाकोट से बाबूसर टाप तक। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रास्ता कभी अंग्रेज़ों ने फौजी सप्लाई के लिए बनाया था। आज इसी रास्ते पर हम अपनी यादें बना रहे हैं। हर मोड़ पर नया मंजर खुल रहा था।
और 20 घंटे की जो थकावट कंधों पर थी, ये नज़ारे आहिस्ता आहिस्ता उसे उतार रहे थे, क्योंकि हमें गुजरांवाला से निकले अब 20 घंटे होने वाले थे। असर की नमाज का वक्त हो चुका था। सुबह फजर के बाद जो सुकून मिला था, बिल्कुल वही सुकून एक बार फिर। कागान से आगे वाटर क्रॉसिंग शुरू होगी। पहाड़ों से पानी सीधा सड़क पर आ रहा था, नीचे पत्थर, ऊपर बहता पानी। एक एक क्रॉसिंग संभाल कर की, पहले गियर में, आहिस्ता रफ्तार में। और एक बात बता दूं कि वाटर क्रॉसिंग पर कभी ब्रेक नहीं लगानी चाहिए। हल्का मुस्तकिल थ्रॉटल रखें और पाँव तैयार रखें। कागान से गुजरते हुए हम पहुंचे नारान में। बालाकोट से तकरीबन नारान 82 किलोमीटर है। और हम देखकर हैरान रह गए। नज़ारे तो थे ही, गाड़ियाँ भी थी, शोर भी था। हमने जो नारान में पहला पेट्रोल पंप आता है वहाँ से टैंकी फुल करवाई। और हाँ, यहाँ पे हाई ऑक्टेन नहीं मिलता। अगर ज़रूरत हो तो मानसेरा या बालाकोट से टैंकी फुल रखें। नारान तो पहुंच गए थे और अभी मगरिब होने में तकरीबन आधा घंटा था। आसिम साहब आए तो उनसे मशवरा किया और फिर ये डिसाइड हुआ कि हम बुड़वाई जाकर नाइट स्टे करेंगे। नारान देखकर मुझे अफसोस भी हुआ, क्योंकि आज हर तरफ कंस्ट्रक्शन है। होटल पर होटल, प्लाजे पर प्लाजा। और 1 किलोमीटर आगे बाटाकुंडी में भी यही सिलसिला शुरू हो चुका है। जो बाटाकुंडी आज खूबसूरत है, डर है कि चंद साल बाद ये भी ना रहे। कुदरत ने ये खूबसूरती हमें मुफ्त दी है। अगर हमने ख्याल ना रखा तो एक दिन हमारे बच्चे पूछेंगे कि वो पहाड़ कहाँ गए जिनकी कहानियाँ तुम सुनाते थे। हुकूमत और हम सबको इस पर सोचना होगा। जब हम बाटाकुंडी पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था, लेकिन इस इलाके की हवा में कुछ अलग है। ठंडी हवा चेहरे पर लग रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मंजिल नहीं है, बस ये सफ़र खुद ही मंजिल है और कभी ख़त्म ना हो। इक्कीस घंटे हो चुके थे। कमर जवाब दे रही थी, आंखें जल रही थी, लेकिन रुकने का कोई ऑप्शन नहीं था, बस चलते रहे। और फिर बुरवाई आ गया, नारान से तकरीबन 30 किलोमीटर बाद।
बाइक रोकी, हेलमेट उतारा, लंबा सांस लिया। 21 घंटे, तकरीबन 600 किलोमीटर। और बेशुमार वाटर क्रॉसिंग्स और बेशुमार यादें, लेकिन हम पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ, हसान भाई और इब्राहिम भाई लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे थे और ये पहले से बुरवाई में पहुंच चुके थे, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से इनसे अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ था और उम्मीद थी कि अगले दिन इनसे राब्ता हो जाएगा। हमने बुरवाई में डिनर किया और फिर होटल देखा। यहाँ पर होटल हमें 3000 का मिल गया था। हम सब एक ही कमरे में एडजस्ट हो गए, रात गुजारी, चाय बनाई वो पी, फ्रेश हुए और नींद पूरी की। अब आगे का सफ़र इंशाल्लाह कल वाली एपिसोड में। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये तो सिर्फ आगाज़ है, अभी बाबू सर बाकी है, चलास, स्तोर, रूपल की वो दीवार, देवसाई के मैदान और सकरदू सब बाकी है। मिलते हैं अगली किस्त में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।